वेलकम एवरीवन। और आज का जो टॉपिक है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप सभी जानते हैं बेसिकली जब हम एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर वर्क करते हैं तो ऑब्जेक्शंस बहुत ज्यादा आते हैं। हम बहुत सारे इंसान को, सामने वाले इंसान को क्या प्लान समझा देते हैं, बता भी देते हैं कि ये हमारा बिजनेस प्लान है, इसको ज्वाइन क्यों करना चाहिए, बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स भी बताते हैं। लेकिन एक पॉइंट पे जाकर के 90% लोग अटक जाते हैं। वो क्या होता है? व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्शन, जब तक कोई इंसान सवाल जवाब नहीं करता तब तक वो हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन अगर सामने वाले प्रोस्पेक्ट ने एक भी सवाल पूछ लिया, कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, पैसे लेके तो नहीं भाग जाएगी, है ना, पैसे नहीं है, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रहे हैं, या एक काम करता ना, भैया कल बताता हूँ, या दीदी ना कल बताता हूँ, मैम ना कल आपको बताता हूँ, परसों कर लूंगा मैं। और जब ऐसा कोई डाउट या ऐसा क्वेश्चन हमें सुनने को मिलता है तो हम घबरा जाते हैं, भाई ये क्या हो गया, है ना, अब तो शायद ये ज्वाइन नहीं करेगा, अब तो शायद मेरे 1500 रुपए गए, अब तो मेरे 2300 रुपए गए। राइट, बहुत सारे लोग यहाँ पे मुस्कुरा भी रहे हैं तो इसका मतलब समझ रहा हूँ चलिए, आप लोग के साथ में ये प्रॉब्लम होती है। चलिए, अब आप बहुत ध्यान से सुनना। आज की जो बातें करूंगा ना बिल्कुल प्रैक्टिकल होंगी, और इस सेशन को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ध्यान से सुन लो, आप सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। राइट, तो आप एक चीज समझना कि डाउट कब आता है। डाउट तब आता है जब कोई इंसान क्या है, किसी प्रेजेंटेशन को देखता है। पहला डाउट जो जनरल लोग को आता है, या कह सकते हो बहुत सारे तरह के डाउट्स होते हैं, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे डाउट्स आते हैं। लेकिन डाउट से भी पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो हमने लास्ट मीटिंग के अंदर डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट मीटिंग नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर रिकॉर्डिंग पड़ी, आप देख लेना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको दो तरह के डाउट्स मिलेंगे, हमेशा याद रखना, आप नोट डाउन कर लो। डाउट्स हमेशा दो टाइप के होते हैं। डाउट्स हमेशा दो टाइप के होते हैं। मैंने लास्ट मीटिंग में भी बताया था, बस थोड़ा सा क्विकली रिव्यू कर देता हूं आपको। डाउट्स हमेशा दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रियल डाउट, फर्स्ट वन इज रियल डाउट, सेकेंड वन इज वर्चुअल डाउट। पहला क्या होता है? रियल डाउट। दूसरा होता है वर्चुअल डाउट। रियल डाउट का मतलब क्या होता है? जहां पे एक इंसान को किस तरह के डाउट्स होते हैं अभी आपको बताऊंगा, और वर्चुअल डाउट क्या होता है वो बताऊंगा। रियल डाउट के अंदर तीन डाउट आते हैं, आप लिख लो। रियल डाउट के अंदर थ्री डाउट्स आते हैं। पहला होता है कैन आई ट्रस्ट यू, कि जो बिजनेस प्लान आप मुझे दिखा रहे हो, क्या मैं आप पे भरोसा कर सकता हूं? क्या आप सच में फ्रॉड इंसान तो नहीं हो? क्या आप सच में एक जेन्युइन इंसान हो? पहला डाउट आता है। दूसरा डाउट आता है कैन आई ट्रस्ट योर कंपनी, कि भाई जिस कंपनी का प्लान आप दिखा रहे हो क्या वो सच में एक लीगल कंपनी है? फिर तीसरा डाउट आता है विल दिस हैपन टू मी, कि जो बातें आप बता रहे हो कि यार इन मैम ने इतना पैसा कमा लिया, आपने इतना कमा लिया, उन्होंने इतना कर लिया, कंपनी इतने दिन से चल रही है, क्या ये सारी चीजें मेरे साथ हो सकती हैं? वेल सक्सेसफुल, क्या मैं कामयाब बन पाऊंगा? क्या मैं सच में, मेरे को पैसा आएगा? क्या सच में मैं आगे बढ़ पाऊंगा? ये सारे डाउट होते हैं हमारे। राइट, तो अब एक चीज बहुत खास होती है, हमेशा ध्यान रखना, सामने वाला इंसान जब भी आपसे बात करेगा कभी भी वो आपको रियल डाउट नहीं पूछता। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी सामने वाला इंसान आपसे ये नहीं बोलेगा कि मुझे आप पे भरोसा नहीं। कभी भी सामने वाला इंसान आपको बार बार ये नहीं बोलेगा कि आपकी कंपनी फ्रॉड। बैक एंड द माइंड चलता है, डाउट होता है कि कंपनी फ्रॉड होगी, अभी भी आप क्या अपना दिखाओ, तो डाउट होता है कि इसमें पैसा आता नहीं आता। राइट, तीसरा विल दिस हैपन टू मी, वो खुद से आपसे ये का बार बार क्या सच में मैं कर पाऊंगा। बहुत ही कम लोग ये बोलते हैं कि ये दीदी मेरे से हो पाएगा, या मैम मेरे से हो पाएगा, ये सर मेरे से हो पाएगा काम, बहुत कम लोग पूछते हैं। तो आप समझ लो रियल डाउट की यही बात होती है, कोई पूछता नहीं है। और जब कोई इंसान हमसे पूछता नहीं है तो हम भी एक ऐसा इंसान है, हम इसको कभी क्लियर नहीं करते। और रियल डाउट की एक दूसरी खास बात है कि जब तक रियल डाउट क्लियर नहीं होता तब तक सामने वाला इंसान कभी पैसे नहीं देता है। आप इसको नोट कर लो, जब तक आप सामने वाले के रियल डाउट क्लियर नहीं करोगे तब तक सामने वाला आपको कभी पैसे नहीं देगा। 90% लोग वर्चुअल को क्लियर करने पे लगते हैं, लेकिन वर्चुअल को क्लियर करने से पहले आपको रियल डाउट क्लियर करना है। आपको बताना है कि वो आप पे ट्रस्ट क्यों करे, तभी तो आपको बंदा पैसा देगा। आप बताओ, एक ऐसा इंसान जो आपको दूर दूर तक नहीं जानता, वो आप पे ट्रस्ट करके कैसे 1500, 1000 रुपए, 2000, 3000 रुपए ट्रांसफर कर दे? कुछ तो होना चाहिए ना आपकी बातों के अंदर दम। राइट, कैसे वो आप पे विश्वास कर ले कि वो भी सक्सेसफुल बन जाएगा इस बिजनेस के अंदर? तो रियल डाउट को क्लियर कैसे करना वो मैंने लास्ट मीटिंग में बताया था, उस मीटिंग को आप देखना, वरना टॉपिक लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट होता है, दूसरा जो डाउट होता है दैट इज वर्चुअल डाउट, जिसके ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं। वर्चुअल डाउट क्या होता है? दुनिया का जितने भी फालतू डाउट होते हैं, मैं से बोलता हूँ, दुनिया के जितने भी फालतू डाउट होते हैं वो सारे वर्चुअल होते हैं। जैसे कि पापा मना कर रहे हैं, सबसे सफेद झूठ, पैसे नहीं है, सबसे सफेद झूठ। राइट, ये सब फालतू के डाउट हैं। मन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, राइट, बाद में करूंगा, सोच के बताऊंगा, ये सब फालतू के डाउट हैं। ये सारे कौन से डाउट आते हैं? वर्चुअल डाउट।
और जब ये सवाल कोई इंसान हमसे बोलता है तो हम फंस जाते हैं, हम डर जाते हैं कि हम कैसे क्लियर करें, और कहीं ना कहीं क्या है, हमारा कॉन्टैक्ट है, हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो बन नहीं पाता। फिर वो बंदा अपनी तरफ, आप अपनी तरफ, फिर आप जाते हो अपलाइन के पास में कि सर मैंने समझाने की कोशिश करी, मैंने प्लान भी दिखाया, बताया भी, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं करा। सर वो पैसे नहीं दे रहा है, सर वो ना बोल रहा है पापा से पूछ के बताता हूँ, सर उसके पास ना पैसे नहीं है। ऐसा ही होता है हमारे साथ में, यही डाउट्स आते हैं। तो आज मैं आपको एग्जैक्टली रोड मैप देने वाला हूं कि इस तरह के अगर सवाल कोई इंसान आपसे पूछता है तो उनके डाउट्स को कैसे क्लियर करना है। क्लियर है आपको? तो अब आप लिखो कि किसी भी वर्चुअल डाउट को क्लियर करने से पहले आपको एक टेक्निक जरूर आनी चाहिए। अगर ये टेक्निक अगर आपको आती है और इस टेक्निक में अगर आपने महारत हासिल कर ली, तो आप किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हो, फिर वो पापा का हो, पैसे का हो, मम्मी का हो, किसी का भी हो। लेकिन अगर ये टेक्निक नहीं आती तो आप कभी भी किसी इंसान का डाउट क्लियर नहीं कर सकते, ना उसे ज्वाइन करा सकते हो। ये 100% गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ। और उस टेक्निक का नाम है ट्रिपल एफ। बहुत सारे लोग नए होंगे तो उन्हें लगेगा थोड़ा सा अजीब है, लेकिन आप कनेक्ट करोगे प्रीवियस ट्रेनिंग से तो आपको समझ में आएगा। ट्रिपल एफ टेक्निक एक होती है। ट्रिपल एफ का मतलब होता है एफ एफ एफ। आप अपनी डायरी में लिखो 3 बार एफ 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 एफ। ये ट्रिपल एफ एक टेक्निक होती है, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मास्टर नहीं करा ना तो मैं सच बता रहा हूँ, कभी किसी का डाउट क्लियर नहीं कर पाओगे, कोई पैसे नहीं देगा आपको। ट्रिपल एफ का में पहला जो एफ होता है उसका मतलब होता है फील, एफ डबल ई एल, फील। सेकेंड एफ का मतलब होता है फेल्ट, एफ ई एल टी। तीसरे एफ का मतलब होता है फाउंड। अगर कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है तो वो भी आप मेंशन कर दे ताकि लोग को हेल्प हो सके। फील, फेल्ट, फाउंड। क्या होता है ट्रिपल एफ का मतलब? फील, फेल्ट और फाउंड। जैसे किसी इंसान ने आपको ये बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब हम जनरली क्या करते हैं, भाई देख यार पैसे नहीं है, पैसे जुगाड़ लेना यार, देख मैंने भी जुगाड़े थे, तू भी जुगाड़ सकता है यार, सच में ना ऐसे कर सकते हैं। हम इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, और जब इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं ना तो बंदा थोड़ा थोड़ा हाँ हाँ बोलता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो क्लैरिटी नहीं दे पाता, इसलिए वो बोलता है ठीक है कल बताता हूँ, फिर वो एक और डाउट दे देता है। क्लियर है? अब ट्रिपल एफ टेक्निक को हम बहुत ध्यान से समझते हैं। ट्रिपल एफ टेक्निक का मतलब ये होता है कि जो सामने वाले का डाउट है, जो सामने वाले की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अपना बना लेना। अगर किसी इंसान ने आपसे ये बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो पहला एफ यूज करना है। पहला एफ का मतलब क्या है? फील। जैसे श्वेता मैम ने मेरे से बोला कि सर बिजनेस प्लान तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, तो मैम से बोलूंगा मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैम पहले बोल लेंगी, मैं उसके बाद बोलूंगा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को ना समझ सकता हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, मैं आपको फील करवा रहा हूँ कि मैं भी आप ही की तरह हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। क्योंकि जब मैंने भी पहली बार इस बिजनेस प्लान को देखा था ना, जो इंसान मुझे बता रहे थे, तो मुझे भी बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास भी पैसे नहीं थे। अब मैम को ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान तो मेरी तरह ही है, क्योंकि सामने वाला इंसान आपके साथ में तब रेडी होता है स्टार्ट करने के लिए जब वो कनेक्ट करता है कि यार ये बंदा मेरी तरह, अगर ये कर सकता तो मैं कर सकता हूँ। राइट? तो मैं अभी क्या करा रहा हूँ, फील करा रहा हूँ कि मैम बिल्कुल जैसे आप हो वैसे ही मैं था, कि जब मुझे भी पहली बार बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला तो मुझे भी लगता था शायद क्या है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई बोलता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई बोलता है कि मेरे पास में टाइम नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि मैम जब पहली बार मुझे बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला तो मुझे भी लगता था कि यार बिजनेस प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि सुबह शाम क्लासेस रहती हैं, ट्यूशंस रहते हैं और घर के भी काम रहते हैं, इसकी वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बिजनेस को मैं दे सकूं। ये मैंने फील करा है। अब दूसरा एफ क्या आता है? फेल्ट। अब आप ध्यान से सुनो, डबल सेकेंड एफ का मतलब क्या होता है? फेल्ट। अब मैंने क्या कराऊंगा? फेल्ट कराऊंगा कि बेसिकली मुझे कैसा लगा। लेकिन फेल्ट का मतलब कह सकते हो कैसा लगा है, बेसिकली हम डाउट निकालने की कोशिश करते हैं। या मैम ने बोला ना कि मेरे पास टाइम या पैसे नहीं है, फिर फाउंड में हम बताएंगे। अगर तो मैंने आपको बोला कि देखिए मैम जैसा आपने बताया बिल्कुल मैं भी ऐसा ही फील करता था, मेरे पास में भी पैसे नहीं थे, लेकिन फेल्ट का मतलब लेकिन जब मैंने एक बात सोची कि क्या शिवम आज से 1 महीने पहले 2 महीने पहले तुम्हारे पास पैसे थे, तो जवाब आया नहीं। क्या शिवम आज पैसे हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? नहीं। क्या शिवम आज से 2 महीने बाद पैसे होंगे? नहीं। तो मेरे दिल से जवाब आया कि ना पैसे पहले थे, ना आज है, ना आगे वाले समय में होंगे, क्योंकि पैसे तो तभी आएंगे ना जब हम आज को शुरू करेंगे। ये मैंने सोचा मैम ऐसा, ये मैं क्या करा रहा हूँ? फेल्ट करा रहा हूँ। आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ये फेल्ट करा रहा हूँ मैम को, कि क्या है कि मैंने भी ऐसा सोचता था कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, लेकिन फिर मैंने एक बात सोची, क्या मैं 2300 रुपए बचा करके अमीर बन जाऊंगा? आप बताओ, जो फोन आप इस्तेमाल कर रहे हो उस फोन को कितने का होगा?
उस फोन का आप क्या यूज करते हो? वो बोलेगा 10,000 का। यूज किस में करते हैं? कॉलिंग के लिए या चैटिंग के लिए? अगर वो फोन कल गिर जाए तो क्या दूसरा फोन खरीद के नहीं लाओगे? वो बोलेगा खरीद के लाएंगे। तो आप बताओ, अगर कल दूसरा फोन खरीद करके लाओगे तो पैसे कहां से आएंगे? तो मुझे क्या समझ में आया कि जो काम बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, उसके लिए हम क्या कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जहां से हमें क्या है एक लर्निंग मिल सकती है, जहां से पैसा कमा सकते हैं, जहां से हमेशा के लिए पैसे की प्रॉब्लम दूर हो सकती है, उसमें हम पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन हम एक ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है जहां से हमें कोई आउटपुट, कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती। अब मैं बताऊंगा फाउंड। लेकिन मैंने एक चीज सोची कि अगर मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेता हूं, अगर मैं पैसे अरेंज कर लेता हूं, अब मैं फाउंड बता रहा हूं, अगर मैं बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूं, देखो मैं ये बातें तो अपने ऊपर लेकर के कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली समझा किसे रहा हूं? सामने वाले इंसान को, कि अगर मैं स्टार्ट कर लेता हूं, अगर मैं पैसे अरेंज कर लेता हूं। तो मैंने क्या सोचा, फिर मैं पैसे अरेंज करे, मैंने पापा से मांगे, मम्मी से मांगे। अब आप तरीका बताओ उसे, पापा से मांगा, मम्मी से मांगा, सिस्टर से मांगा, कुछ दोस्तों से मांगा, और मैंने अरेंज करके बिजनेस को स्टार्ट करा। और स्टार्ट करने के बाद में 1 हफ्ते के अंदर ही क्या है, मैंने 30,000 रुपए की अर्निंग करी, और जो पैसे लिए थे मैंने उसको रिटर्न कर दिया। अब एक चीज बताओ आप मेरे को निशा जी, कि अगर उस समय मैं ये सोचता कि क्या मैं पैसे बचा लूं, या मैं ये सोचता मैं पैसे को इन्वेस्ट ना करूं, तो क्या सच में आज मैं 30,000 रुपए अर्न कर पाता? क्या सच में आज मैं यहां पे पहुंच पाता? क्या सच में आज मैं आपको बता पाता? आज मैं आपको समझा पाता? नहीं। तो अब आप क्या करना चाहते हो? आपके पास में भी तो मनी प्रॉब्लम है। आप क्या चाहते हो? इस मनी प्रॉब्लम को लेकर के बैठना चाहते हो या इसका सोल्यूशन चाहते हो? अब वो बंदा बोलेगा इसका सोल्यूशन चाहता हूं। अब इसको फिर से एक सोल्यूशन दे दो। देखो आप क्या करो, 2300 रुपए, एक काम करो, सबके पास में पॉकेट मनी होती है 1000 से 1200 रुपए, आप वहां से अरेंज करो, कुछ पापा से मांगो, कुछ मम्मी से मांगो, 4 दोस्तों को कॉल करो, 200 रुपए मांग लो, आपका अरेंज करो और बिजनेस को स्टार्ट करो। और स्टार्ट करने के बाद में क्या है, अगर हम ग्रो करेंगे तो हमें पैसा आएंगे, फिर अल्टीमेटली क्या हम वापस कर देंगे। तो इस टेक्निक का यूज करके हमें किसी भी सवाल का जवाब अगर देंगे तो 90% चांसेस हो जाते हैं कि सेल क्लोज हो जाएगी। तो आज के बाद जब भी किसी इंसान का कोई डाउट क्लियर करना हो तो आपको हमेशा FFF का यूज करना है, राइट। अब अगर कोई बोलता है यहाँ पे बंदा, अब नेक्स्ट डाउट जो सबसे ज्यादा आता है, पहला तो पैसा की आता है, राइट, मैंने क्लियर कर दिया, आपको समझ में आया। दूसरा जो डाउट आता है ज्यादातर लोग का, टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, राइट। तो अब समझते, कोई बोलता है मेरे पास में टाइम नहीं है, राइट, सपोज किसी ने बोला कि सर सब कुछ तो अच्छी बात है, मैं करना चाहता हूँ, सब बेस्ट है, लेकिन मेरे पास में टाइम नहीं है। तो मैं कैसे बोलूंगा, हाँ परिधि मैम बिल्कुल। अब लेट सपोज यहाँ पे परिधि मैम को ले लेते हैं, किसी भी इंसान को ले लेते हैं, यहाँ पे आयुष जी को ले लेते हैं कि आयुष जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पता है आप ही की तरह मैं भी हूँ। अभी आप पढ़ाई करते हो ना, मैं भी पढ़ाई करता हूँ। और जब मैंने इस बिजनेस प्लान को पहली बार देखा था ना, जिस तरह से आज मैंने आपको दिखाया, तो मुझे भी बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगा। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या थी, कि मैं करना तो चाहता था लेकिन मेरे पास में टाइम नहीं है। मैं कॉलेज जाता था, ट्यूशन जाता था, घर के काम होते थे, तो मेरे पास में टाइम नहीं निकलता था। लेकिन ये मैंने फील कराया, अब मैं क्या करा रहा हूँ, फेल्ट करवा रहा हूँ। लेकिन मैंने एक बात सोची, एक बात मेरे को बताओ भाई, अगर अभी आपका कोई दोस्त आता है और वो बोलता है यार 1 घंटे के लिए मैच खेलने जाते हैं, एक काम करते हैं ना, वॉलीबॉल खेल के आते हैं, एक काम करते हैं ना, बाहर मार्केट को घूम के आते हैं, तो क्या तू नहीं जाएगा? वो बोलेगा जाएगा। अच्छा तू एक बात बता, क्या टीवी नहीं देखता घर पे बैठ करके? देखता हूँ यार। अच्छा तू एक बात बता, क्या मूवीज नहीं देखता? देखता हूँ यार। क्या फोन नहीं चलाता? चलाता हूँ यार। तो आप बताओ भाई, मुझे ये समझ में आया कि हम एक ऐसे कामों के लिए समय निकाल सकते हैं जहां से हमें कुछ नहीं आ रहा है। सच बताओ, क्या टीवी देख करके पैसा आएगा? क्या मैच खेल करके आप क्रिकेटर बन जाओगे? क्या आप बताओ, गली में क्रिकेट खेलने से सचिन तेंदुलकर कोई नहीं बनता ना, या वॉलीबॉल खेलने से क्या है, आप चैंपियन तो नहीं बनने वाले। तो मैंने एक बात सोची कि यार ये सब काम करके क्या हमें जहां से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, उन सब के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं। लेकिन जहां से हम क्या है, एक नई स्किल को सीख सकते हैं, जहां से हम पैसा जनरेट कर सकते हैं, क्या उसके लिए अपने लाइफ के लिए, अपने बिजनेस के लिए 1 घंटा 2 घंटा नहीं निकाल सकते? अब उसको मैं जानबूझ करके मजबूर कर रहा हूं सोचने पे कि आपको टाइम निकालना है। प्रॉब्लम पता है किस चीज की है, सबके पास में टाइम होता है। आप बताओ, ऐसा कोई इंसान है दुनिया में जिसके पास में 24 घंटे से ज्यादा का समय है? सवाल ये है कि हम उस 24 घंटे का समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। अब आप क्या करना चाहते हो इस 24 घंटे के समय में? आप प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकालना चाहते हो, या इस समय को क्या है आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करके क्या वेस्ट करना चाहते हो जहां से कोई प्रोडक्टिविटी ना है? तो वो बोलेगा हाँ मैं इससे प्रोडक्टिविटी निकालना चाहता हूँ। तो आप बताओ, अगर डेली बेसिस में अगर 1 घंटा भी बिजनेस को देंगे, एक दिन में भी लोग को एक प्लान समझाएंगे, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी नहीं होगी? हमारी प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप होगी नहीं होगी?
राइट? अगर हम लोगों से पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, तो हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल डेवलप होंगी नहीं होगी? और सोचो भाई, ये स्किल्स हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट डेवलप हो रही है, वो भी कॉलेज में पढ़ते पढ़ते, स्कूल में पढ़ते पढ़ते। अगर ये स्किल्स हमारी डेवलप हो गई तो कल की अगल को जब नौकरी के लिए जाएंगे तो किसकी अच्छी नौकरी लगेगी? उन दोस्तों की जो कुछ नहीं करा जिन्होंने, या तुम्हारी जिन्होंने क्या कुछ एक्स्ट्रा स्किल के ऊपर काम करा। आपकी तो लगेगी। तो क्या तू चाहता है आने वाले समय नौकरी करेगा ना, आने वाले समय में कुछ करना चाहता है ना, तो उसके लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखनी हो तो क्या समय नहीं निकाल सकते? अब वो बोलेगा निकालने। अब ये ध्यान रखो, ये सब फालतू के डाउट होते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं। कुछ लोग के जेन्युइन होते हैं कई के बार, लेकिन ज्यादातर लोग के फालतू होते हैं। आप बताओ, दुनिया का कोई ऐसा इंसान होगा जो सच में पैसा नहीं कमाना चाहता? दुनिया का ऐसा कोई इंसान होगा? आप क्या मेरे से बोल रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं है पैसा कमाने के लिए? आप खुद सोचो, मैं आपको बोल रहा हूँ सर आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो, आप यहाँ से काम करके ग्रो कर सकते हो, और आप बोल रहे हो सर मेरे पास में टाइम नहीं है पैसा कमाने के लिए। इज दैट पॉसिबल? इसका मतलब ही कि वो झूठ बोल रहा है। अभी अगर 4 दोस्त आएंगे ना, अभी गर्लफ्रेंड से बात करनी है तो पूरी रात भर बात करेंगे, टाइम ही टाइम है। लेकिन जहां से क्या है, इतनी सारी बेनिफिट मिल सकते हैं, उसके लिए हमारे पास में टाइम नहीं है। तो आपको समझ में आना कि सामने वाले को ये समझाना है कि इस बिजनेस को क्यों करना है। तो हमने ट्रिपल एफ का यूज करेंगे। ट्रिपल एफ का यूज करने से क्या होता है कि हम सामने वाले को इनडायरेक्टली चीजें बोल देते हैं। क्योंकि आप डायरेक्टली बोलोगे ना, एक बात बता भाई, तू मैच खेलने नहीं जाता, तू टीवी नहीं देखता, अगर डायरेक्टली बोलोगे ना तो गुस्सा हो जाएगा, वो क्या है, ईगो पे ले लेगा, फिर वो आपकी बात को समझेगा नहीं। तो इसीलिए हमेशा ट्रिपल एफ टेक्निक का यूज करते हैं, अपने पे लेकर के सामने वाले को सामने की चीजें समझा देते हैं। तो हमारा काम भी हो जाता है, सामने वाला समझ भी जाता है। क्लियर है? तो कभी भी कोई डाउट को क्लियर करो, ऑलवेज हमेशा रिमेंबर करना है आपको ट्रिपल एफ टेक्निक का यूज करना है। अब मैंने फेल्ट तक बताया था, फाउंड का बता देता हूँ। फिर मैंने एक चीज सोची कि यार अगर मैं डेली का 1 घंटा निकालता हूँ तो स्किल डेवलप हो जाएंगी, पैसा आ जाएगा, है ना, घर में क्या है, अच्छा एक माहौल हो जाएगा, मैं ग्रो कर जाऊंगा। क्या तू नहीं चाहता ये सारी चीजें? वो चाहेगा, बिल्कुल चाहता हूँ। फिर वो बिजनेस को स्टार्ट कर ले। राइट? इस तरह से आपको ये डाउट क्लियर करना है। कभी भी किसी इंसान का डाउट क्लियर करो, ऑलवेज रिमेंबर यूज ट्रिपल एफ टेक्निक। अगर ट्रिपल एफ टेक्निक का आप यूज नहीं कर रहे हो तो कभी भी किसी इंसान का डाउट क्लियर नहीं कर पाओगे, कितना भी समझाने की कोशिश करो आप। राइट? ऑलवेज से नेक्स्ट डाउट हमारे पास में आता है, एक जो बहुत ज्यादातर रहता है, इंटरेस्ट नहीं है। क्या है? इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मन नहीं है, बाद में बताता हूँ, एक काम करता हूँ ना, अगले हफ्ते करूंगा, अगले महीने करूंगा, अभी मेरा मन नहीं है। अब आप एक चीज समझना, जो भी बंदा आपको ये बोले कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब अपनी डायरी में पहले लिख लो कि उसे बिजनेस प्लान समझ में नहीं आया। लिख लो अभी। अगर कोई इंसान आज के बाद कभी भी आपको ये बोले कि मेरा मन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, इट मीन्स कि वो आपको झूठ बोल रहा है, उसने बिजनेस प्लान देखा ही नहीं है। क्योंकि आप सब लोग को पता है, जो प्रेजेंटेशन हमारी है, उस प्रेजेंटेशन को अगर आप देख लो तो देखने के बाद में आप ना चाह करके भी क्या है, ये नहीं बोल सकते कि इंटरेस्ट नहीं है। हो ही नहीं सकता। ऐसा पॉसिबल है कि वीडियो को देखने के बाद में आप ये बोल दो इंटरेस्ट नहीं है? वो वही इंसान ये बोलता है जो इंटरेस्ट नहीं है। वो कौन बोलता है? जो इंसान वीडियो नहीं देखता या वीडियो को स्किप कर करके देखता, उसे समझ में नहीं आता है कि इस कोर्स को बाय करके उसका क्या फायदा होने वाला है, इस बिजनेस को करके उसका क्या फायदा होने वाला है। क्योंकि जब तक सामने वाले को पर्पज ही क्लियर नहीं होगा तो वह स्टार्ट ही क्यों करेगा। इसलिए वो डायरेक्टली वो बोल देते हैं इंटरेस्ट नहीं है। तो पहला तो ये समझ जाओ। क्लियर है? और जब भी किसी इंसान से बात करो तो उससे पूछ लो कि आपने पूरी वीडियो देखी, और चेक करने के लिए उससे पूछ सकते हो। जो किसी ने बोले ना इंटरेस्ट नहीं है, उससे बोलो कि आप बताना सिल्वर का पैकेज कितने कोर्सेज हैं, क्या प्राइस था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बंदे ने वीडियो देखी है नहीं देखी है। अगर वो थोड़ा बहुत भी बता पा रहा है तो समझ जाओ देखिए, कुछ ना बता पाए तो समझ जाओ वो क्या है, सिंपल आपको क्या है, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, बस वो टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गलती आपको क्या करनी है, हमेशा आपको रिमेंबर करना है कि सामने वाले को इन्वाइट इतनी अच्छी तरीके से करो कि सामने वाला वीडियो को देखे। अगर मेरा इनविटेशन वाला ट्रेनिंग आप लोगों ने अटेंड किया होगा तो उसमें मैंने बताया है कि इनवाइट इतनी शानदार तरीके से करो कि सामने वाला वीडियो प्रेजेंटेशन को देख ले। क्योंकि आपको पता है कि उस वीडियो प्रेजेंटेशन के अंदर लास्ट में टेस्टिमोनियल है, तो उसको डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि 90% डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम गड़बड़ शुरुआत में ही कर लेते हैं, तो जब शुरुआत में गड़बड़ होती है तो लेकर गड़बड़ गड़बड़ लास्ट तक भी वही गड़बड़ चलती रहती है। फिर लास्ट में हम सोचते हैं कि यार हमारे पास में क्या रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। फिर हम बहुत अलग तरीके खोजने की कोशिश करते हैं, फिर हम सोचते हैं ये ऐसा क्या कर रहा है। करते सब वही काम है लेकिन हम तरीके से नहीं करते। क्लियर है? तो बैक एंड पे स्टोरी क्या चलती है मैंने आपको बताया। अब अगर कोई बताता है कि मेरा फिर भी इंटरेस्ट नहीं, इसको कैसे क्लियर करना है, आप ये बोल सकते हो भाई देख, पता है मैं भी ना अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, तू भी पढ़ाई करता है, क्योंकि स्टूडेंट है, हमने फील अब ट्रिपल एफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मेरे कोई बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला ना, तो मुझे भी लगता था यार ये ना फालतू के काम, इनको कौन करेगा, क्या लोगों को बताना, क्या लोगों को समझाना, कोर्सेज बेचना,
ये क्या सेल्स का काम है ना, फालतू का काम। मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी, मेरा भी ना मन नहीं था बिल्कुल भी करने का। लेकिन ना मैंने एक चीज सोची भाई, एक चीज समझी कि एक बात बताओ भाई, आपने सोचा है हमारा भारत देश पिछले 10 सालों में जितना नहीं बदला उतने 2 सालों में बदल गया। अब वो बोलेगा कैसे? भाई एक बात बता, जब तूने बिजनेस को स्टार्ट करना था, या जो तू भी अभी काम कर रहा है, राइट, आज से 2 साल पहले अगर कभी किसी को ऑनलाइन ऑर्डर करना होता था, ठीक है, खाना ऑर्डर करना होता था, खाना खाना होता था, तो वो कहाँ जाता था? रेस्टोरेंट या ढाबा जाता था, वहां से खाना खा करके आता था। अगर आशीष सर को खाना खाना है तो वो रेस्टोरेंट जाते थे या तो ढाबा जाते थे। आज की डेट में आशीष सर क्या करते हैं? अपने फोन में जोमेटो का ऐप डाउनलोड कर लिया, स्विगी का डाउनलोड कर लिया, घर पे ऑर्डर कर दिया। यही हो रहा है आज की डेट में। कोई बाहर जाना चाहता है? नहीं। पहले अगर किसी इंसान को पैसे ट्रांसफर करने होते थे, अगर आशीष सर को मुझे 10 लाख रुपए भेजने हैं, राइट, तो आशीष सर बैंक में जाएंगे, फिर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। आज की डेट में सर अपना नंबर बता दो, फोन पे का मैं भेज रहा हूँ। पहले अगर किसी इंसान को कपड़े खरीदने होते थे, कोई शॉपिंग करनी होती थी, तो मार्केट जाना पड़ता था। आज की डेट में सारा का सारा मार्केट आपके फोन के अंदर है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट अवेलेबल है। पहले अगर किसी इंसान को एजुकेशन लेनी होती थी, कुछ पढ़ना होता था, कुछ सीखना होता था, तो वो एक टीचर के पास जाता था। डाउट्स को क्लियर करना होता था, वो टीचर से मिलने जाता था, डाउट्स को डिक्लेयर करता था, समझता था, या कोशिश करता था जानने की, कॉल्स पे भी करने की कोशिश करता था, या ट्यूशन पढ़ने जाता था। आज की डेट में घर बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस हो गई। तो कहीं ना कहीं हर चीज डिजिटल होती जा रही है, हर चीज ऑनलाइन होती जा रही है। अब तो एक बात बता, अगर हर चीज ऑनलाइन हो रही है तो ऑनलाइन अर्निंग क्यों नहीं? तो मुझे भी लगता था यार ये फालतू के काम होते हैं, लेकिन एक बात सोचना कि दुनिया बदल रही है भाई। अगर हम 21st सेंचुरी में कीपैड वाले फोन को इस्तेमाल करेंगे ना, तो काम नहीं चलेगा। तो समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगा कि आज की डेट में देख, आज नहीं तो कल तुझे जॉब करनी है, तुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, तो अगर इस बिजनेस को आज हम कर लेते हैं, तो सबसे पहला बेनिफिट जानना चाहता है क्या होगा? कि तेरी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। सेकंड, तू पॉकेट मनी अर्न कर लेगा। तीसरा, तेरा नॉलेज अपग्रेड हो जाएगा। चौथा, तेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर तू एक बात बता, इतनी सारी चीजों की ग्रोथ मिल रही है, तो क्या बिजनेस हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तू बता, हम ऐसे न जाने कितने सारे काम करते हैं जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता। आप बताओ, न जाने दुनिया के ऐसे कितने सारे हम काम करते हैं जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जहां से हमें बहुत कुछ मिल सकता है, क्या उसमें इंटरेस्ट नहीं जगा सकते? क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको तभी आएगा जब कोई काम आप करोगे। क्या सबको नौकरी करने में इंटरेस्ट होता है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको इंटरेस्ट आता है नौकरी करने में? किसी को इंटरेस्ट नहीं आता ना, लेकिन मजबूरी में करनी पड़ती ना। तो एक बात कही जाती है भाई मेरे, अगर आज वो काम नहीं करोगे जो आपके लिए क्या जरूरी है, तो आने वाले समय में आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपकी क्या है, मजबूरी बन जाएगी, जो आपको अच्छा लगे या ना लगे। राइट, नौकरी करना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी में करनी पड़ती है। लेकिन अगर आज ये बिजनेस बिल्ड कर लिया आपने, क्या है, अर्ली एजेस के अंदर, आज आप सोचो, आज आपकी उम्र अगर 18 साल 19 साल है, आज से 2 साल बाद, अगर आप ज्यादा नहीं, बड़ी बात नहीं कर रहा हो, महीने का ₹1,00,000 भी अगर इस बिजनेस से कमा रहे होगे, तो आपको नौकरी करने की जरूरत है? आपको दर बदर भटकने की जरूरत है? आपको टेंशन लेने की जरूरत है? नहीं। वरना क्या है, अगर आज इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो कल को आपको वो काम करने पड़ेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। तो मैंने एक चीज सोची यार कि इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं, सीखते हैं और ग्रो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप इस तरह से चीजों को क्लियर कर सकते हो। क्लियर है? तो हमेशा ट्रिपल एफ टेक्निक का अगर आप यूज करोगे, तो कोई भी डाउट आप क्लियर कर सकते हो, किसी भी चीजों को सामने वाले को समझा सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, राइट। नेक्स्ट, अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को चैट बॉक्स में फटाफट से बताओ अभी, तो मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। यहां तक की चीजें समझ में, अगर आपको समझ में आया तो फटाफट से चैट बॉक्स में आप यस लिखो। अगर आपको क्लियर हो चुका है, फिर मैं आपको क्लोजिंग का पॉइंट बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोजिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहां तक क्लियर है? ओके, अमेजिंग, बहुत अच्छी बात। कोई ऐसा है जिसको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है? तो अगर कोई डाउट है, कोई कैसा क्वेश्चन है, तो आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख सकते हो। पीपीटी का मतलब प्रेजेंटेशन। क्लियर है यहाँ तक? ओके, फाइन, थैंक यू। चलो, अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कल कोई इंसान बोले ना मेरे पास पैसे नहीं है ना, मन नहीं है, तो आपको क्या करना है? ट्रिपल एफ लगाना है। पता है, मेरा भी पहले मन नहीं था। अगर वो बोले ना मेरा कचौड़ियाँ खाने का मन नहीं है, तो आप बोलो हाँ, मेरा भी पहले कचौड़ियाँ खाने का मन नहीं था, लेकिन जब मैंने एक बात सोची ना कि जब कचौड़ियाँ खाई, तो भाई इसका स्वाद ना इतना मस्त है कि देख कर क्या मन आ गया। जब मैंने खाई और फिर खाने के बाद में जो मजा आया ना, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत मजा आया। तो तुझे भी खानी चाहिए। क्लियर है? मम्मियां हमारी ये नहीं करती, आपने देखा होगा, मम्मियां भी ट्रिपल एफ लगाती हैं। कोई सब्जी ऐसी बनाई है, करेले की सब्जी बनाई है, अगर पसंद नहीं है तो क्या बोलती है? बहुत अच्छा, एकदम देखो बहुत ही बेस्ट बनाया है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। मैंने भी खाया, देखो मैं भी खा के दिखा रही हूँ।
आपको लाइफ टेस्ट करके दिखाते, फिर आप खाते हो, फिर आपको लगता है अरे तो गड़बड़ है। तो कहीं ना आप समझना, हमेशा कोई भी क्वेश्चन का आंसर करो, हमेशा रिलेट करने की कोशिश करो। 90% लोग के पास में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो डायरेक्ट आंसर करने की कोशिश करता है, और डायरेक्ट आंसर किसी भी इंसान को पसंद नहीं होता। किसी इंसान से आप ये बोल दो क्या है, आप बदसूरत हो, आप खूबसूरत नहीं हो, वो क्या है, गुस्सा हो जाएगा, वो चिढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी को ये बोलना है कि आप स्मार्ट नहीं दिख रहे हो, आपको मुझसे ये बोलना है कि सर आप स्मार्ट नहीं हो, तो आप ऐसे बोलो, मैं मान जाऊंगा। सर आपको पता है आप वैसे तो बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन आज ना सर अगर आप थोड़ा सा और मेकअप करके आते, थोड़ा सा आप और अच्छा करके आते, तो आप और स्मार्ट लगते। तो आपने इनडायरेक्टली मुझे समझा भी दिया, इशारा भी दे दिया, मुझे समझ में आ गया कि आज मैं स्मार्ट नहीं लग रहा हूँ। क्लियर है आपको? तो कभी भी किसी इंसान को डायरेक्ट आंसर नहीं करना है। डायरेक्ट आंसर करोगे गुस्सा हो जाएगा, ब्लॉक कर देगा, फिर आप बोलोगे कि सर क्या है, लोग कॉल नहीं उठाते, लोग बात नहीं सुनते। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आप लिखो, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज क्लोजिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि क्लोजिंग कैसे करें। अब बात आती है, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको दिक्कत आती है कि वो प्रेजेंटेशन वीडियो तो देख लेते थे, वो दिखा भी दे, समझा भी दे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि प्रेजेंटेशन के बाद एक्चुअली बात क्या करें। जैसे यहाँ पे हेमंत जी है, मैंने उनको वीडियो भेजा, समझाया, ठीक है, इन्होंने बोला मैंने वीडियो देख लिया है, लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इनसे मैं ऐसी क्या बात करूं ताकि ये पैसे देने के लिए रेडी हो जाए। कितने लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि हम प्रेजेंटेशन के बाद में क्या बातचीत करें? इसे हम बोलते हैं क्लोजिंग, कि सामने वाले को प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के भेजने के बाद में जब वो देख ले, तो उसके बाद क्या ऐसी बातचीत करें ताकि वो खुद ब खुद पैसा दे दे। तो आप बहुत ध्यान से सुनना, राइट। इन पॉइंट्स को मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछने होते हैं। लेट सपोज आप मान ले तो आपने मुझे प्रेजेंटेशन का क्या है भेजा, वीडियो भेजा। अब आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, जैसे आपने मेरे को भेज दिया कि आप कब तक देख लोगे, मैंने बोला 8 बजे तक देख करके बताऊंगा। अब 8 बजे आपका मैसेज आया व्हाट्सएप पे, सर आपने वीडियो देख ली? तो मैंने बोला हाँ सर मैंने वीडियो देख ली। अब आपको अगला क्वेश्चन क्या पूछना, आप लिख लो चैट पे, ये पूछना है आपको प्लान क्लियर हो गया। चैट पे आप ये पूछ सकते हो आपको प्लान क्लियर हो गया, या आप ये पूछ सकते हो आपको बिजनेस प्लान क्लियर हो गया पूरा। अब यहाँ पे दो जवाब आएंगे, वो ये बोलेगा या तो क्लियर हाँ, अगर वो बोले हाँ, फिर उसके बाद वो बोलेगा कि बताओ कैसे स्टार्ट करना है। फिर आपको ये बोलना है ठीक है कॉल करो मैं आपको बताता हूँ। क्या बोलना है? ठीक है, अगर हाँ का पहला क्वेश्चन आता है हाँ, अगर वो बोलता हाँ, तो हाँ के बाद डायरेक्टली वही बोलेगा ना कि बताओ कैसे स्टार्ट करना है। फिर आप उससे बोलो ठीक है कॉल करो मैं आपको बताता हूँ। चैट पे नहीं बताना है कैसे स्टार्ट करना है। चैट पे बताने जाओगे, अगर कोई डाउट उसके मन में चल रहा होगा, वो वहीं पे ब्लॉक कर देगा। 90% लोग वहीं पे भेज देते हैं कि आप ये काम करो, ये पेमेंट कर दो, ऐसे ऐसे कर दो। और जब पैसे की बारी आती ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर जब लास्ट तक ले जाता हूँ, पैसे की बारी आती तो बंदा बोलता है अभी नहीं कर पाऊंगा। कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये दिक्कत आती है कि जब पेमेंट की बारी आती है तो पेमेंट से वहां से वापस चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आप ये गलती करते हो। तो आपको इंस्टेंट क्लोज नहीं करना, आपको कॉल पे लेकर के आना अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर कॉल पे क्या बात करनी आगे बताता हूँ। अब अगर बंदा बोलता है नो, अगर बंदा बोलता है मेरे को प्लान क्लियर नहीं हुआ, नो बोलेगा। या तो नो के साथ में बंदा बोलता है मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या तो बोलेगा करना तो चाहता हूँ सर पैसे नहीं है, करना तो चाहता हूँ सर अब बाद में करूंगा। अब जब ये डाउट्स देना शुरू करे तो आपको उसको एक मैसेज और करना है, ओके डियर। आपको क्या बोलना है? ओके डियर, ठीक है। आपको बोलना है आई हैव सोल्यूशन फॉर यू, इफ यू वांट आई कैन टेल यू। सिंपल सा एक लाइन लिखो, आई हैव वन सोल्यूशन फॉर यू, मेरे पास एक रास्ता है आपके लिए, या मेरे पास एक सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। जब ये बोले कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या बोले मेरे पास पैसे नहीं है, करना तो चाहता हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप बोलो मेरे पास सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का, कि पैसे नहीं कैसे अरेंज करना है मैं बताता हूँ। वो बोलता है मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे टाइम निकालना है। उसे आप मैसेज करो आई हैव वन सोल्यूशन, मेरे पास सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। वो बोलेगा बताओ भैया, बताओ सर कैसे करना है। आप बोलो ठीक है कॉल पे बात करता हूँ। ओके आप बताओ आपके लिए क्या टाइम सही रहेगा कॉल पे बात करने के लिए। उससे पूछो आपके लिए क्या टाइम सही रहेगा कॉल पे बात करने के लिए। क्वेश्चन पूछो आपके लिए क्या टाइम सही रहेगा कॉल पे बात करने के लिए। उसने बोला भैया अभी कर लो, अभी कर लो। उसने बोला 1 घंटे बात करना है, 1 घंटे बात करना। अब जब 1 घंटे बाद उसने बोला कॉलिंग, अब एक्चुअल शुरू होती है क्लोजिंग। अब जब घंटी बजेगी, या आपने कॉल करा या उसका कॉल आया, अब आपको क्या बातचीत करनी है आप ध्यान से सुनना, ये क्लोजिंग का पार्ट है। अब यहाँ पे जो कॉल पे बात करते हो 10 से 15 मिनट, वो आपके डिसाइड करते हैं कि बंदा सामने वाला पैसा देगा या नहीं देगा। क्लियर है? अब जब कॉल पे बात एक्चुअली आती है, जब प्रेजेंटेशन के बाद जब आप कॉल पे पहुंचते हो, तो आप कैसे बात करते हो और उसे कैसे कन्विंस करते हो, उससे निर्भर करता है कि अब बंदा आपको पैसा देगा या नहीं देगा। आपको क्या बात करनी है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता। अब लेट सपोज यहाँ पे हेमंत जी है, राइट। मैंने इनको बोला कॉल करा, हेलो ब्रदर और कैसे हो भाई आप? उन्होंने बोला मैं हेमंत जी बहुत अच्छा हूँ भैया,
और ब्रदर आप बिजनेस के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ना मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ ब्रदर। सबसे पहला सवाल यही से पूछो, पहले ये पूछना भाई कैसे हुआ, पहले हालचाल जरूर लेना है, ये नहीं छूटते ही कॉल उठते ही समझाना शुरू कर दिया, नहीं, नॉर्मल जरूर बातचीत करो, वरना वो समझेगा ये बंदा अपने फायदे की बात कर, ठीक है, उसे बात कर लो। और हेमंत भाई कैसे हो, बोलेंगे बहुत अच्छे है। और हेमंत भाई वैसे क्या करते हो आप, वो बोलेंगे मैं स्टूडेंट हूँ, चलो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप अपने बारे में थोड़ा सा और बताओगे, बेसिकली अभी क्या करते हो और कहाँ से आप बिलोंग करते हो और क्या क्या करने वाले हो आप। वो बोलेंगे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, या ये करने वाला हूँ। अच्छा उसने बोला मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो आप। अब बहुत सारे लोग ना गलती क्या करते हैं, ये गलती करते हैं, वो पूछते हैं कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, इतना पूछते हैं, इसके आगे सवाल ही नहीं पूछते। अब जब वो बोलता है ना मैं दिल्ली से पढ़ाई कर रहा हूँ, अब ये भी पूछ लो भाई कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा बीटेक कर रहा हूँ। क्योंकि जितना ज्यादा सवाल आप पूछते हो ना, उतना ज्यादा चांसेस बन जाते हैं सामने वाला आपसे कनेक्ट करने के लिए। जब वो खोल करके सब बता देगा ना आपको अपने बारे में, तो आप समझ में आ जाएगा आपको कि इसको बंदे को कैसे कन्विंस करना है। लेकिन 90% लोग ऊपर ऊपर की चीजें पूछते हैं, हाँ भाई कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो, बस हो गया। नहीं, और डिटेल में जानने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे को वो पेन पॉइंट पकड़ना है कि अगर मुझे बता दिया ना कि इस बंदे ने कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई कॉलेज के बाद में क्या जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। इसको समझा दूंगा कि ये बिजनेस कैसे मदद कर सकता है इसकी नौकरी पाने में, या ये बिजनेस कैसे मदद कर सकता है इसके लिए जॉब का बैकअप बनने के लिए। लेकिन अगर ये मेरे को पता ही ना चले कि ये क्या है, क्या पढ़ाई कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, राइट। अगर कोई बोलता है कि मैं थोड़ा नॉर्मल काम करता हूं, तो मुझे समझ में आ जाएगा क्या है थोड़ा बहुत काम करता, मतलब कहीं ना कहीं फैमिली में दिक्कत होगी, राइट। कोई बोलता है मैं जॉब करता हूँ, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि बंदा ये जॉब करता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कॉल पे सबसे पहले कि बंदा क्या करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, उसका क्या कैसे वर्किंग। जब समझ जाओगे तब ही क्लियर कर पाओगे। तो नॉर्मल बातचीत करी हमने, फिर हम एवन जी से बोल सकते हैं और भाई आपने बताओ अपने बारे में। इन्होंने बताया कि मैं ये काम करता हूँ, चलो अब आप क्वेश्चन पूछना चालू करो। जब वो कंफर्टेबल हो जाए ना कि अब आपसे खुल गए, क्योंकि जब आप नॉर्मल बातचीत करते हो इससे क्या होता है, सामने वाला कंफर्टेबल हो जाता है, और जब कंफर्टेबल हो जाता है तो अपने बारे में और अपने घर के बारे में सब कुछ बताने के लिए रेडी हो जाता है। वरना सब आपसे छुपा लेगा वो, और जब भी छुपाने की कोशिश करेगा आप उसका डाउट क्लियर नहीं कर पाओगे। मैं लिख करके दे रहा हूं, आप इसको हेडलाइन में लिख लो कि आप उससे कनेक्ट जरूर करो। जब तक कनेक्ट नहीं करेगा आपसे इंसान, जब तक फील नहीं करेगा, क्योंकि कनेक्ट करने का मतलब क्या है, ट्रस्ट बिठाना। जब तक ट्रस्ट नहीं बैठेगा तब तक वो कैसे अपने दिल की बात बताएगा कि सच में मेरे को डाउट है भी नहीं है। वरना ऊपर ऊपर से आपको चमका देगा कि मेरे पास ये डाउट है, फिर कॉल कट कर देगा, फिर आप भी बोलोगे बाद में बात करता हूँ, वो बोलेगा हाँ बाद में बात करता हूँ, ठीक है। क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन जो सबसे पहला लिखना, अब आप लिख लो सीरीज में क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्या सवाल पूछना है नॉर्मल बातचीत करने के बाद में, कि जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको भेजी थी, जो वीडियो ब्रदर मैंने आपको जो वीडियो भेजी थी या प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको भेजी थी, उसमें से आपको सबसे अच्छा क्या लगा। सबसे पहला सवाल आपको क्या लिखना है कि जो प्रेजेंटेशन वीडियो मैंने आपको भेजी थी ब्रदर, जो बिजनेस प्लान मैंने आपको भेजा था, कुछ भी बोल सकते हो, उसमें से आपको सबसे अच्छा क्या लगा। क्या बोलना है आपको, सबसे अच्छा क्या लगा आपको, क्या बोलना है, सबसे अच्छा क्या लगा। अब ये सवाल पूछने के बाद में शांति से मौन धारण कर लो, शांत हो जाओ। आशीष सर से मैंने पूछा कि सर जो प्रेजेंटेशन वीडियो मैंने आपको भेजी थी, जो वीडियो आपने देखी, उसमें से आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अब लेट हिम स्पीक, उन्हें बोलने दो क्या क्या अच्छा लगा। 90% लोग उन्हें बोलने नहीं देते। उन्होंने एक बोला हाँ मेरे को यहाँ से इनकम अच्छी लगी, बस 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 इतने पे हो गए। यही गलती कर दो, उसे बोलने दो सामने वाले इंसान को। वो जितना बोलेगा वो उतना कंफर्टेबल होगा, आपकी मदद कर देगा सेल को क्लोज करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट, अब जैसे सर ने बोला सर मेरे को ना यहाँ से इनकम पार्ट अच्छा लगा, सर मेरे को ना यहाँ से ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ये अच्छा लगा। अब जैसे सर ने 2 पॉइंट बोले, यही होता है कि जब भी किसी इंसान से सवाल पूछो कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो सबकी एक फितरत होती है, वो 1 या 2 सवाल को उत्तर देता है। मेरे को ये ऑनलाइन कोर्स अच्छा लगा, या बोलेगा अर्निंग कर सकते हैं अच्छा लगा। अब आपको अगला क्वेश्चन पूछना है, और क्या अच्छा लगा। सेकेंड क्वेश्चन नोट डाउन करो, और क्या अच्छा लगा। जब जवाब दे दे तो आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, और क्या अच्छा लगा। अब और क्या अच्छा लगा। अब वो बोलेगा सर मेरे को कोर्सेज भी अच्छे लगे, सर मेरे को ना यहाँ से आगे ग्रो कर सकते हैं, फ्यूचर में स्कोप इसका बहुत ज्यादा है। आप जो दूसरा सवाल पूछते हो ना, उसका मतलब होता है इनडायरेक्टली आप उसके माइंड पे प्रेशर डलवा रहे हो, जान कि वो ये सोचे कि उसे बिजनेस क्यों करना है। क्योंकि हम बात कैसी कर रहे हैं, अच्छी अच्छी की बात कर रहे हैं, और उसे बार बार अच्छा अच्छा बताएंगे तो उसके दिमाग में घुस नहीं जाएगा कि यार ये भी अच्छा ये भी अच्छा, फिर तो कर लेना चाहिए। मतलब पीछे की हिस्ट्री समझने की कोशिश करो। प्रॉब्लम क्या है, पीछे की हिस्ट्री समझने की कोशिश नहीं करते। तो ये सवाल पूछने के बाद में आपको ये सवाल जरूर पूछना होता है कि और क्या अच्छा लगा।
सो दैट वो ओपन और हो जाए आपके में। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो आप चैट बॉक्स में यस लिखो। ऐसा तो नहीं ऊपर से जा रहा है ये? ऐसा तो नहीं हो रहा है ऊपर से जा रहा है किसी के? सच में क्लियर हो रहा है? यहाँ पे 30 के 30 लोग कनेक्टेड है। फटाफट से आप यस लिखो अगर कनेक्ट हो रहा है सच में, अगर आप क्लियर हो रहा है। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो फटाफट आप मुझे को बता भी सकते हो, मैं आपको और सरल लैंग्वेज में समझा सकता हूँ। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए ठीक है, तो मैं आपको सारी स्टोरी बता रहा हूँ, आपको क्या पूछना है और क्या अच्छा लगा, फिर वो आप जोड़ डालेगा अपने दिमाग में। हाँ यार मेरे को अर्निंग अच्छी लगी, हाँ मेरे को ना यहाँ से पैसे कमा सकते हैं और अच्छा लगा, बिजनेस अच्छा है भैया, ये भी अच्छा लगा कि यहाँ से ना बहुत सारी चीज है, जैसे फेसबुक ऐड है, जैसे फ्रीलांसिंग है, जैसे इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, ये से भी क्या है, ये सब भी चीजें अच्छी लगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछना है आपको, जो प्रेजेंटेशन मैंने भेजा उसमें से सबसे अच्छा क्या लगा, अब उसे बोलने दो। जब वो बोल ले दो चार आंसर, फिर उसे पूछो और क्या अच्छा लगा, फिर उसे बोलने दो। फिर अब तीसरा सवाल आपको पूछना है, अब आप नोट करो तीसरा सवाल जो पूछना है। अब इस तीसरे सवाल का मतलब ये है कि अब एग्जैक्टली आप ये फाइंड आउट करोगे इस तीसरे सवाल के अंदर कि सामने वाले के मन में सच में क्या डाउट चल रहा है। वरना कई बार लोग आपको बताते नहीं है ना कि क्या डाउट है, बस ऊपर ऊपर से बोल देते हैं हाँ ये है ये। अब ये तीसरा सवाल अगर सही से आप पूछ लो तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ वो सही डाउट बोलेगा आपको, जो सच में उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम होगी। तो तीसरा सवाल आप लिखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लिखो, जो प्लान मैंने आपको दिखाया और जो प्लान आपने देखा, अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो आप, जो प्लान मैंने आपको दिखाया अगर मैं उसको 0 से 10 के बीच में रेट करने के लिए बोलूं, जो प्लान मैंने आपको दिखाया, जो प्लान मैंने आपको दिखाया अगर मैं उसको आपको 0 से 10 के बीच में रेट करने के लिए बोलूं तो आप कितनी रेटिंग देना चाहोगे? जो प्लान मैंने आपको दिखाया, जो बिजनेस मैंने आपको बताया, अगर मैं आपको उसमें 0 से 10 के बीच में रेटिंग करने के लिए बोलूं, 0 से 10 के बीच में रेटिंग करने के लिए बोलूं तो आप कितनी रेटिंग देना चाहोगे? 0 से 10 के बीच में अगर आपको रेटिंग करने के लिए बोलूं तो आप कितनी रेटिंग देना चाहोगे? अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या, बैकएंड की हिस्ट्री समझते फिर आगे आते हैं। अब ये रेटिंग में क्यों जानबूझ से उसे पूछ रहा हूं, रेटिंग से मुझे ये समझ में आ जाएगा कि ये बंदा कितना इंटरेस्टेड है और इस बंदे को ये प्लान कितना ज्यादा समझ में आया। वरना मैं तो अपनी कहानी सुनाता रहा पता चले पर उसको समझ में नहीं आया तो समझ में हमें क्या है, हमारा बोलना बताना समझाना सब बेकार हो जाए। अब रेटिंग से ये समझ में आ जाएगा कि ये बंदा कितना इंटरेस्टेड है और ये बंदे को कितना समझ में आया। अब मैंने आशीष सर से बोला कि सर जो प्लान मैंने आपको बताया, जो बातें मैंने आपको बताई, तो उस बातों से जो आपको समझ में आया, अगर मैं उसको 0 से 10 के बीच में रेटिंग करने के लिए बोलूं तो आप कितनी रेटिंग देना चाहते हो? अब आप लिख लो, अगर बंदा आपको रेटिंग दे 7, 7 से ऊपर की रेटिंग दे तो आप समझ जाओ बंदा इंटरेस्टेड है, ज्वाइन कर लेगा तुरंत। बस उसका कोई ना कोई माइनर सा डाउट होगा, कोई बहुत सा माइनर सा डाउट होगा, छोटी सी कहीं ना कोई प्रॉब्लम अटक रही होगी इसलिए वो तुरंत डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वरना कर लेगा। अगर कोई बंदा 7 से नीचे की रेटिंग दे, समझ जाओ उसे प्लान समझ में नहीं आया है, उसे ट्रस्ट ही नहीं है आपके ऊपर, उसे बिलीव ही नहीं है और वो बिजनेस अभी नहीं कर पाएगा। उसे जबरदस्ती समझा करके कोई फायदा नहीं, जबरदस्ती करोगे ब्लॉक कर देगी। हमेशा मैं ये टेक्निक पहले से समझ जाता हूं कि अगर ये बंदे पे ट्रस्ट बैठ गया तभी मैं उसे पिच करता हूं। जबरदस्ती का किसी को बेचने की कोशिश करोगे, समझाने की कोशिश करोगे, ब्लॉक कर देगा। लोग ब्लॉक क्यों करते हैं आपको? क्योंकि उन्हें डर होता है कि ये बार बार मेरे को समझाएगा, ये बार बार मेरे को बताएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो अब आपको ये समझ में आया कि रेटिंग अगर 7 से ऊपर की रेटिंग देता है तो आप समझ जाओ बंदा क्लोज होने वाला है। बस थोड़ी सी चीजें क्लियर करो, डन। आज के 1500 डन हो गए। ठीक है, आज तो पार्टी हो जाएगी हमारी। क्लियर है? अगर 7 से नीचे की रेटिंग दे तो आप समझ लो आज का पिज्जा गया हमारा। ठीक है, आज का जो प्लान हमने रखा वो अभी इसका रिजल्ट नहीं आना, आप पहले से समझ जाओ। और जब आपको पहले से क्लियर है तो क्या, वरना बात करने के बाद जब वो बोलते हैं भैया सब कुछ तो मैं कल ही बनाऊंगा तो बहुत दुख लगता है ना, बहुत बेकार लगता है। लेकिन जब आपको पहले से ही समझ में आ जाएगा कि तू क्या मेरे से खेलेगा, मैं ही खेल रहा हूँ तेरे से, तो आपको क्या पॉइंट पे खेलते हो, आप मुद्दे की बात करते हो और क्लोज हो जाती है। राइट? अब आप एक चीज समझो, जब सामने वाला आंसर कर दे कि भैया मैं आपको रेटिंग देता, सपोज आशीष सर ने मुझे रेटिंग दी 8, मैंने सर से बोला कि सर जो प्लान मैंने आपको देखा है उसको अगर मैं रेट करने के 1 से 10 में तो आप कितनी रेटिंग देना चाहोगे? 8। अब मैं आंसर करूंगा, बोले अब मेरी बारी। बहुत बात है सर, ये तो आपने बहुत ज्यादा, आई विल अप्रिशिएट लिखो। जब वो रेटिंग 7 से ऊपर दे, 8 या 9 10 दे तो उससे अप्रिशिएट करो। जैसे 8 9 10 7 पे करो, ज्यादा हल्का सा कर सकते हो। 8 रेटिंग दे तो आप उसे अप्रिशिएट करो, ये तो ब्रदर बहुत अच्छी बात है।
ये तो मैम बहुत अच्छी बात है, आपने इतनी शानदार रेटिंग दी, आपने 8 रेटिंग दी, क्योंकि 8 रेटिंग वही देगा जिस बंदे सच में करना होगा, जिस बंदे को सच में प्लान समझ में आए। बहुत ही यूनिक टेक्निक बता रहा हूँ आपको, किसी कोई नहीं बताएगा ऐसा, कहीं आपको ये सीखने को नहीं मिलेगा, राइट? अलग सा तरीका आपको बता रहा हूँ, क्लियर है? अब बंदे ने 8 बोला, 8 तो बहुत अच्छी बात है। अब आप अगला क्वेश्चन लिखो, इस सवाल के बाद में सवाल हमें पूछा है, अब यहाँ पे अगला जो सवाल है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सवाल को ध्यान से बता दिया, समझा दिया और इस सवाल का सही जवाब आपको मिल गया, तो 90% नहीं 100% चांसेस है वो ज्वाइन कर ले। तो अगला सवाल आप लिखो, क्वेश्चन नंबर, आई थिंक पता नहीं कौन सा है, तीसरा है, चौथा क्वेश्चन था, तीसरा था आई थिंक, है ना? चौथा क्वेश्चन आप लिखो, फोर्थ क्वेश्चन था शायद, ये फोर्थ क्वेश्चन था। ब्रेक हो रही है मेरी वॉइस, ब्रेक हो रही है सर क्या? श्वेता जी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? अभी परफेक्ट है, अभी परफेक्ट है, अभी परफेक्ट है ना? ओके, थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, चलो परफेक्ट, ओके, आई होप सही हो जाएगा, थोड़ा सा नेटवर्क का फ्लक्चुएशन हो जाता है कई बार। चलो नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिखो, आप जब कोई इंसान आपको ये बोले 8 रेटिंग है, आप उसे अप्रिशिएट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने उसे अप्रिशिएट कर दिया। अप्रिशिएट करने के बाद में अब अगला क्वेश्चन पूछना है कि भाई मेरे एक बात बताओ, प्यार से पूछना है, भाई मेरे एक बात बताओ, या बहन, या बोल सकते हो मैम या सर आप मेरे को एक बात बताओ कि जो आपने 2 रेटिंग वो कम दी है, जो आपने 2 रेटिंग वो कम दी है, तो ऐसा क्या लीड्स गुरु के अंदर और आ जाए या चेंज हो जाए जिसकी वजह से आप 10 में 10 रेटिंग दे दोगे। लेट सपोज अगर 8 रेटिंग दी है तो 2 रेटिंग कम दी उसने, तो अब आप ये पूछो कि ऐसा क्या लीड्स गुरु के अंदर चेंज हो जाए या क्या और नया आ जाए जिससे आप 10 में 10 रेटिंग दे दोगे, या आपके लिए ऐसे कौन सी एक्स्ट्रा चीज हो जाए जिससे आप 10 में 10 रेटिंग दोगे। अब इस सवाल का ये पूछने का मतलब होता है, पहले लिख लो, कि ऐसा लीड्स गुरु के अंदर क्या आ जाए या चेंज हो जाए या आपके लिए कुछ और अच्छा हो जाए जिसकी वजह से आप 10 में 10 रेटिंग दोगे उसे। लिख लिया यहां तक? अब इस सवाल का पूछने का मतलब क्या होता है, इस सवाल का मैं इनडायरेक्टली उसके माइंड से खेलने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे ये बता तू करना क्यों नहीं चाहता, है ना? मैं इनडायरेक्टली उसे बता रहा हूं कि मुझे आप ये बताओ कि आप करना क्यों नहीं चाहते, रीजन क्या है, राइट? गिव मी जस्ट वन। सो फाइनली आपको भी मेरी वॉइस आई परफेक्ट? चलिए, क्लियर आपको श्वेता जी? चलिए परफेक्ट। सो मैं आपको बता रहा था बेसिकली कि जब सामने वाला आपको रेटिंग दे, 8 रेटिंग दे या 9 रेटिंग दे या कोई भी रेटिंग दे, तो आप उसे कैसे डील कर रहा है। तो आप उसे अप्रिशिएट करोगे और अप्रिशिएट करने के बाद ये पूछना है कि जो 2 रेटिंग है भाई, ऐसा क्या चेंज हो जाए या कुछ नया आ जाए या आपके लिए क्या ऐसा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाए कि आप वो 2 रेटिंग भी दे दोगे। ये सवाल पूछने के बाद में शांति से बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है, जब आप ये सवाल पूछते हो ना तो सामने वाला एग्जैक्ट आंसर देता है। पता है भाई, सब कुछ तो सर सही है ना, मैं सच में बताऊं बिजनेस करना चाहता हूँ लेकिन ना मेरे पास अभी पैसे नहीं है। अब वो रियल रीजन बताएगा कि सच में मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। हो सकता है उसके पास 1000 रुपए पड़े हो सकता है 2000 रुपए पड़े हो, तो उसके आपको एक्स्ट्रा 500 अरेंज कराने हो सकता है वो करना चाहता हो लेकिन बार बार मम्मी मना कर रही हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी मम्मी से बात करनी पड़ेगी सेल के लिए, राइट? हो सकता है क्या, वो करने में इंटरेस्टेड तो हो लेकिन उसको किसी दोस्त ने नेगेटिव कर रखा हो कि ये फालतू का काम है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार क्या है, वो खुद बोल देगा, अपने आप से बोलेगा बंदा कि भैया सब कुछ तो सही है, पता है मुझे ना डर लग रहा है कि यार मैं आगे बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा। खुद बोलते बंदे ऐसे, और आपको मेन डाउट अपने आप से बता देगा वो। अब आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप से बोलेगा कि भैया सच बताओ ना, करना तो चाहूं लेकिन डर है, कहीं पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। और जब ये बंदा बोल देगा, डायरेक्टली सवाल बोलता जो उसका वो प्रॉब्लम, अब क्या आपको करना, कुछ नहीं, इस डाउट को अच्छी तरीके से क्लियर कर दो, ज्वाइनिंग हो जाएगी। प्रॉब्लम तो हमें तब होती है ना जब हमें डाउट ही नहीं पता होता है। कभी वो बोलता है पैसे नहीं है, कभी बोलता है टाइम नहीं है, कभी बोलता है मन नहीं है। तो क्यों? क्योंकि वो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और आपको एग्जैक्टली डाउट पता चल जाए तो आपके लिए क्लियर करना क्या बहुत आसान है। अगर आपको पता है निशाना कहाँ लगाना है,
फिर तो निशाना ही लगाना है ना, टेंशन है ही नहीं। अब सामने वाला प्यार से आपको बोलता है कि भैया सब कुछ तो सही है, मैम सब कुछ तो सही है, सच बताओ ना मेरे पास 1,000 रुपए पड़े हैं। अब आप उसे तरीका बताओ कि अगले 1,300 रुपए कैसे अरेंज हो सकते हैं, अगले बाकी के 3,000 रुपए कैसे एक्स्ट्रा अरेंज हो सकते हैं गोल्ड के लिए। क्लियर है? अब कैसे क्लियर करना है? अब जैसे किसी ने बोला कि सच बताओ भैया मेरे पास ना पैसे नहीं है, अब डाउट आया मनी का, अब लगाओ FFF, लिखो अब कि जब अब डाउट सामने वाला बंदा बोले तो आपको लगाना है FFF टेक्निक का यूज करना है कि सच बताओ ना ब्रदर, आप ही की तरह मैं भी था। जब पहली बार मैंने बिजनेस प्लान को देखा ना, चीजों को समझा, तो मुझे भी यही लगता था, मैं भी यही सोचता था कि क्या मैं बिजनेस तो करना चाहता था, लेकिन सच बताऊं ना मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे भी लगता था इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैंने ये सोचा अब FFF लगा, तो जो मैंने आपको भी सिखाया, अब FFF लगाओ और FFF लगा करके उसका डाउट इमीडिएटली कॉल पे क्लियर कर दो। और FFF लगाने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, FFF लगाने के बाद में एक कहानी सुनाओ, स्टोरी सुनाओ। स्टोरी जैसे कि कोई बोलता है पैसे नहीं है, तो मेरी स्टोरी सुनाओ, ये रियल स्टोरी है, मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था, सच में मेरे पास पैसे नहीं थे, बेशक वो 2,300 रुपए की बात हो, लेकिन सच में नहीं थे। राइट? अगर कोई बोलता है कि पापा मना कर रहे हैं, तो आप देखो आपकी टीम में, आपके अपलाइन में किसके पापा ने मना किया था। अगर कोई बोलता है मेरे को डर लग रहा है बिजनेस में हो नहीं पाएगा, तो वैष्णवी जी की सुनाओ कि वैष्णवी जी को भी लगता था। क्योंकि अब FFF लगाने के बाद में अगर आप एक स्टोरी सुना दो, तो इससे सामने वाले का बिलीफ होता है, उससे और बढ़ जाता है, वो और एक्साइटेड हो जाता है। जैसे किसी ने बोला कि मेरे पे क्या सब है, मैं फिर बता दूं, आपको पता है मेरी तरह ना एक और पर्सन थे, इनका नाम है वैष्णवी जी। पहली बार ना दिखाया, तो बिजनेस प्लान देखने के बाद में क्या है, वो करना तो चाहती थी, वो सब कुछ तो बेस्ट था। अभी क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है सच में? आई थिंक परफेक्ट है ना? परफेक्ट। सो मैं तो चाहती थी, उन्होंने डर था कि वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने एक बात सोची ना, राइट, कि मैं करूंगी नहीं तो कैसे नहीं बढ़ूंगा। और उन्होंने क्या है, विश्वास करके काम शुरू करा, करना शुरू किया। और आपको पता है जिस लड़की को खुद पे भरोसा नहीं था, आज उसकी 15 दिन की इनकम कितनी है? 16,000 रुपए। तो आप एक बात बताओ, अगर आप ये सोचते हो कि आप नहीं कर पाओगे, तो आप पूरी जिंदगी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि क्या है, कोशिश करता हूं, करने की ट्राई करता हूं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता करके निकाल शुरू कर जाएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर हमें कोई रॉकेट उड़ाने है, कोई बहुत बड़ा काम करना है, नहीं ना। राइट? अब स्टोरी सुनाई आपने, अब स्टोरी से बिलीफ और बढ़ गया। फिर अब स्टोरी के बाद में आपको लिखो अगला पॉइंट, एजेंसी क्रिएट करना। अब वो बंदा खुद ब खुद बोल देगा ठीक है भैया, एक काम करता हूँ, शाम तक पैसे अरेंज करके आपको भेजता हूँ, कल तक पैसे करके आपको भेजता हूँ, कल तक आपको क्या है बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा पक्का। तुरंत बंदा बोलेगा कि मेरे को कल तक क्या है करना है स्टार्ट। और जब वो कल तक स्टार्ट करना है, फिर आप अर्जेंसी क्रिएट कर दो। जब वो बंदा बोले कल तक स्टार्ट करना है, नाउ क्रिएट द अर्जेंसी। आप चाहते हो कि इमीडिएटली सेल क्लोज हो जाए। एक चीज का बहुत ध्यान रखना कि जब आप अर्जेंसी क्रिएट करते ध्यान दो, बंदे के पास सच में 1,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम दो, राइट? थोड़ा सा टाइम दो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे आने की कोशिश, जब सब बंदा डाउट क्लियर कर दो आप, राइट? सच में अगर आप किसी का डाउट क्लियर कर देते हो, FFF लगा करके फिर स्टोरी सुनाओ। अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही, चलो मैं एक बार कर लेता हूँ, एक फिर आप, चलो अभी अभी क्लियर है? परफेक्ट। चलिए अभी अगर क्लियर है तो आप चैट लिख सकते हो, समझ में आया? क्लियर है? ओके। सो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था, जब आप एक क्वेश्चन फोर्थ वाला कि आप 2 रेटिंग आप क्यों कम कर, वो आपको डाउट बता देता है कि यार इसकी मैं क्या करना चाहता हूँ, इसकी वजह से मैं स्टार्ट किया, राइट? और जब आप फिर कर देते हो, फिर आपको स्टोरी सुनानी है, इसकी फेक सुनानी है जिसे इंसान के पास में, राइट? पूरी सुनाकर आपको सेल कर रहा है, राइट? उसके बाद में आपको क्या करना, अर्ज क्रिएट करना। अर्जेंसी कैसे करते हैं? अर्जेंसी आपको क्रिएट करनी है कुछ चीजों का यूज कर। अर्जेंसी का मतलब क्या होता है कि सामने वाला आपके पैसे तब देगा जब उसको लगेगा कि यार ये बिजनेस अभी करना अर्जेंट है, अभी अगर नहीं किया ना तो नुकसान हो जाएगा। कभी भी हमेशा ध्यान रखना, सेल का मतलब क्या होता है, जब आप कभी शॉप पे कपड़े खरीदने जाते हो, कोई सामान खरीदने जाते हो, तो सामने वाला बोलता है ना कि आज ऑफर है,
आज सेल चल रही है, तो सेल और ऑफर का मतलब क्या होता है कि वो अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है कि मैडम कल नहीं आज के आज खरीदो, आज नहीं अभी के अभी खरीदो। तभी तो आप खरीदते हो कि मम्मी आज ऑफर चल रहा है, आपको पता नहीं कल ये शर्ट क्या है इतने की हो जाएगी, कल ये ड्रेस इतने की हो जाएगी, आज ही खरीद लो। इसे बोलते हैं अर्जेंसी, राइट। जब सामने वाला रेडी हो खरीदने के लिए, फिर अर्जेंसी क्रिएट करना ताकि वो अभी के अभी शॉपिंग कर ले, ताकि आपका फायदा अभी के अभी हो जाए। तो अर्जेंसी किस तरह से क्रिएट करते हैं? कॉमन सेंस का यूज करके। कुछ लोग अर्जेंसी के लिए क्या करते हैं, कोर्सेज को बताते हैं कि अगर आप अभी बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, तो मेरे मेंटोर्स के थ्रू आपको क्या है 1 वीक की लाइव ट्रेनिंग मिलेगी, जिसके अंदर आपको ये बिजनेस के अंदर सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे इस बिजनेस को जीरो से नेक्स्ट लेवल तक बिल्ड करना है, कैसे इस बिजनेस के अंदर बड़ा अचीव करना है, कैसे आने वाले 1 हफ्ते के अंदर 10,000 रुपए की इनकम अर्न करनी है। क्या आप नहीं चाहते कि बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद में 1 हफ्ते के अंदर आपकी 10,000 रुपए की इनकम हो? वो बोलेगा चाहता हूं। तो अगर आप चाहते हो तो आपको सीखना पड़ेगा ना उस इंसान से जिस इंसान ने क्रैक किया है। तो अगर आप बिजनेस को आज स्टार्ट करते हो तो मैं सर से रिक्वेस्ट करके आपके लिए मीटिंग का टाइम ले लूंगा और आप ये बोल करके एजेंसी क्रिएट कर सकते हो। पहला तरीका एजेंसी क्रिएट करने का। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ एजेंसी क्रिएट करने का। आप लिख लो, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि एजेंसी कैसे क्रिएट करते हैं। दूसरा तरीका, जब बंदा रेडी हो जाए, कॉन्टेस्ट लिखो आप, कॉन्टेस्ट। अभी आपको पता है ना लीड्स गुरु में कॉन्टेस्ट चल रहा है। लीड्स गुरु में कॉन्टेस्ट चल रहा है कि जो भी लोग 23 अगस्त से लगा करके 23 सितंबर के बीच में 10 सेल करते हैं तो उसे क्या एक टी शर्ट फ्री मिलेगी, 20 सेल करते हैं तो एक उसे ब्लूटूथ स्पीकर और टी शर्ट फ्री मिलेगा, 30 सेल करते हैं तो एक हेडफोन टी शर्ट और ब्लूटूथ स्पीकर मिलेगा, 40 सेल करते तो एक 30 से 40 हजार वाला क्या है आपको पूरा होम थिएटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप उसे ये बता सकते हो कि ब्रदर पता है आपको, अगर आज आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो या कल तक बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, तो आपको एक कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने का मौका मिलेगा जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है कंपनी की तरफ से प्राइजेस जीत सकते हो अगर आप बिजनेस के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हो। उसे समझ में आ जाएगा कि देख भाई, अब उसे बताओ देख भाई पैसे उतने ही देने, आज ज्वाइन करेगा तो भी क्या है 4,000 देने, कल करेगा तो भी 4,000, आज ज्वाइन करेगा तो भी 2300 देने, कल करेगा तो भी 2300। लेकिन अगर आज कर लेगा तो तू कॉन्टेस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर एक बार कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लिया और अगर तूने प्राइस में जीत लिया तो सोच भाई तुझे क्या है पैसे मिलेंगे, पैसे के साथ साथ में क्या है तुझे फ्री प्राइजेस का गिफ्ट मिलेगा। कैसा रहेगा? अब वो एक्साइटेड हो जाएगा। हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, सामने वाला एक्शन तभी लेता है या तो उसका बहुत बड़ा फायदा हो रहा हो या तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो। सामने वाला अपनी जेब से पैसा तब निकालता है या तो उसका बहुत बड़ा फायदा हो रहा हो या तो उसका बहुत बड़ा लॉस हो रहा हो। तो मैंने दोनों तरीके आपको बताया अर्जेंसी क्रिएट करने के। फायदा क्या बताया कि सर की मेंटरशिप मिल सकती है, सर का वर्कशॉप मिल सकता है जहां से आपको 10,000 रुपए सीखने का मौका मिलेगा। दूसरा मैंने क्या बताया, लॉस, कि अगर कॉन्टेस्ट में आज ज्वाइन नहीं करा तो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं हो पाएगा, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं हो पाएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट के गिफ्ट चले जाएंगे। हमेशा याद रखना, सामने वाला डिसीजन लेता है या तो उसका फायदा हो रहा हो या तो उसका नुकसान हो रहा हो। और आप अपने पे भी लागू करके देखना, आप भी जीवन में तभी कोई चीज खरीदते हो जब आपका कोई फायदा होता है या आपका कोई लॉस हो रहा होता है। लोग हेलमेट इसलिए नहीं लगाते कि वो क्या है एक्सीडेंट से बच जाएंगे, लोग हेलमेट इसलिए लगाते हैं इंडिया के अंदर कि उनका चालान नहीं कटेगा। क्लियर है? आप समझे? तो आप हमेशा पेन पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करो, राइट। अर्जेंसी और तरीकों से भी आप क्रिएट कर सकते हो। अर्जेंसी क्रिएट करने का तरीका क्या होता है कि कंपनी के अंदर कोई ट्रिप चल रहा है, जैसे इस समय आपको पता है ना कंपनी की तरफ से गोवा का ट्रिप चल रहा है, गोवा का ट्रिप प्रमोट कर सकते हो। मतलब अर्जेंसी एक ऐसी चीज है जिसको क्या है आप पे कॉमन सेंस पे डिपेंड करती है। मतलब अर्जेंसी के लिए आपको क्या है कुछ अलग से पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस कॉमन सेंस यूज करना है कि यार मार्केट के अंदर कौन सी चीज चल रही है, किस चीज का मैं बेनिफिट इसे दिखा करके तुरंत एक्शन दिला सकता हूँ। अब अर्जेंसी इसलिए क्रिएट करना होता है ताकि तुरंत बंदा ज्वाइन कर ले, वरना वो डिले करेगा फिर लेट करके क्या है उसका पैसा आएगा नहीं आएगा उस पर डाउट रहता है हमें। क्लियर है? सो ऑलवेज रिमेंबर, आपको अर्जेंसी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग और आपको कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग क्रिएट करना आना चाहिए। इसका कोई एग्जैक्टली फॉर्मूला नहीं होता कि या ये तरीके मैं आपको बता दूं हमेशा चलेंगे, राइट। तो हमेशा आप याद रखना, आप या तो फायदा दिखाओ या तो नुकसान दिखाओ, दोनों में से एक चीज दिखा दो बंदा तुरंत पैसे दे देंगे। फायदा नुकसान दिखाओ तुरंत। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे भी जो मीटिंग के अंदर प्रेजेंट है, राइट, जिनको मैंने क्या है यही सेम कॉन्सेप्ट बताया था जिसकी वजह से उनकी क्या क्लोजिंग हुई है, राइट। तो आप समझ सकते हो क्योंकि ये बेनिफिट, क्योंकि हम सबकी ना एक फितरत होती है, हम कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना बता दें, अगर मैं आपको बोलूंगा ना दही शक्कर खाओ आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप ये बोलोगे नहीं दही शक्कर खाऊंगा तो क्या मैं मोटा हो जाऊंगा,
हमारी एक आदत होती है, हम हर पॉजिटिव चीज में नेगेटिव देखते हैं। तो इसलिए अर्जेंसी क्रिएट करना मस्ट कंपलसरी है, राइट। तो कभी भी सेल को क्लोज करो तो एट लास्ट अर्जेंसी क्रिएट करो, सो दैट यू गेट द राइट आउट मनी, तुरंत पैसा मिले भाई। क्लियर है आपको यहाँ तक? अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हुआ कि सर बता दो दोबारा से रिपीट करके, तो आप मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज करो, मैं 2 मिनट में रिपीट कर देता हूँ। एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू आस्क, एनीथिंग कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, आप फिर से रिपीट कर दो। तो यहाँ पे क्वेश्चन और आता है कि बेसिकली अगर किसी इंसान ने ये पूछा कि रेटिंग 7 से कम दी तो हमें क्या बोलना है। अगर 7 से कम कोई रेटिंग देता है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है 7 से अगर कम रेटिंग है, राइट, तो 7 से कम रेटिंग के अंदर आपको एक सिंपल सा टेक्निक यूज करना है कि आपको उसको ये फाइंड आउट करना है कि बेसिकली उसे समझ में आया है नहीं है। बेसिकली 90% चांसेस ये होते हैं कि उसके समझ में नहीं आया। तो अब आप उसे ये कर सकते हो कि उसे दोबारा वीडियो देखने के लिए बोल दो, या तो उसे कॉल पे ही समझा दो। अगर उसे थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है तो कॉल पे समझा दो, अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आया है, बस उसने कॉल कर लिया आपको, तो उसे क्या करो, कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसे बोलो मैं आपको वीडियो का लिंक दोबारा शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखो, फिर मैं आपसे कल दोबारा बात करूंगा। क्योंकि जब तक उसे प्लान नहीं क्लियर होगा तब तक आप उसे क्लोज कर ही नहीं सकते, राइट। आप बताओ, सामने वाले को क्लोज तो तभी किया जा सकता है ना जब वो क्या है, सामने वाले को प्लान क्लियर हो। अगर उसे ये पता ही नहीं है कि 1 2 3 क्या है, तो 1+1 कैसे सिखा सकते हो? इज दैट पॉसिबल कि मैं सामने वाले को 1+1 सिखा सकूं जब तक उसे यही क्लियर नहीं कि 1 2 3 क्या है? ओके। अब दूसरा टेक्निक क्या होता है, क्या अगर किसी इंसान को थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है, आप कॉल पे कैसे समझाते हैं? कई बार लोग बोलते हैं ना, भैया आप ही बता दो दोबारा से क्या करना है। ऐसा आता है किसी के साथ में कि मैम आप ही बता दो इसमें क्या करना है। अब आपको ध्यान से समझना है, अब इसको स्टार्टिंग से लेकर के चलना है। देखो, चलो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली बिजनेस क्या है और यहाँ से कैसे अर्निंग हो सकती है। देखो, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आज की डेट में हर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और आज की डेट में वही इंडस्ट्री ग्रो कर रही है जो डिजिटल होती जा रही है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस है, जहां पे कंपनी आपको, जहां पे एक इंडस्ट्री आपको एक मौका देती है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ में, आप अपनी जॉब के साथ में, आप अपने घर के काम के साथ में, अपने पार्ट टाइम पे बिजनेस को करके महीने का 20 से 30 हजार रुपए कमा सकते हैं। अब वो बोलेगा कैसे, मैं बताता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, एक कंपनी होती है, जैसे कि हमारी कंपनी, जिस कंपनी का नाम है लीड्स गुरु, राइट। इस कंपनी की शुरुआत इस दिन में हुई थी, राइट। आज कंपनी को 1 साल होने वाला है। कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग ग्रो कर चुके हैं। अब कंपनी का सिंपल सा एक मोटिव है, कंपनी के पास में कुछ डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं। अगर हम इस कंपनी का पार्ट बनते हैं, अगर पहले खुद को इनरोल करते हैं, और इनरोल करने के बाद कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अगर किसी अपने जैसे दोस्त या किसी भी इंसान को प्रमोट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो हमारे प्रमोशन पे हमें क्या मिलता है, कमीशन। इसे बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। पहले हमने उसे क्या समझाना है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। अब उसे समझाना है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करना है। अब देखो, आज की डेट में क्या आप नहीं चाहोगे ऑनलाइन काम करके पैसा कमाना? क्या आप नहीं चाहोगे कि आपको क्या है, कुछ नई स्किल्स डेवलप हो, राइट। तो कंपनी यहाँ पे क्या आपको लीड्स गुरु में 2 पैकेजेस देती है, जिसमें पहला पैकेज होता है सिल्वर, दूसरा होता है गोल्ड। सिल्वर का मतलब क्या होता है, सिल्वर में आपको 3 कोर्सेज मिलते हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है कि कैसे आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे प्रेजेंस करके ग्रो कर सकते हो। दूसरा कोर्स है जिसको है गोल्ड, जिसमें आपको मिलते हैं 7 कोर्सेस, फेसबुक एड, फ्रीलांसिंग, राइट, एडवांस एफिलिएट मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारे कोर्सेज आपको मिलते हैं। अब सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि जब आप इन कोर्सेज को लोगे ना, सीखोगे, समझोगे, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी। हमेशा ध्यान रखना, कोर्सेज में आप स्किल्स को बेचने की कोशिश किया करो। कोर्सेज के अंदर अगर आप बार बार किसी ऐसी चीज को बेचने की कोशिश करोगे जो वर्ड उसकी समझ में नहीं आता, अगर फ्रीलांसिंग उसके दिमाग में नहीं समझ में आता, तो आप उसे स्किल्स बेचने की कोशिश करो। स्टूडेंट है तो आप उसे ये बोलो कि भाई आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छा हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये स्किल्स की जरूरत होती है हमें लाइफ में। वो बोलेगा हाँ, अगर ये सारी चीजें सीख जाते हैं यहाँ पे, तो कल को नौकरी किसकी अच्छी लगेगी, हमारी लगेगी। सोचो, कल को आप नहीं चाहोगे कि आपका ये हाईएस्ट पैकेज लगे। अब अगर आपका हाईएस्ट पैकेज तो तभी लगेगा ना जब आपके पास स्किल्स होंगी, और उन स्किल्स को सीखने के लिए आज आपको काम करना पड़ेगा, नहीं करेगा? वो बोलेगा बिल्कुल सही कह रहे हो, तो आप बताओ बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? फिर अब आप पूछ सकते हो कि अच्छा एक बात बताओ, जो बातें मैंने आपको बताई उसमें से आपको सबसे अच्छा क्या लगा? नाउ अगेन रिपीट द होल प्रोसेस। क्लियर है? तो आप इसे शॉर्ट में समझा सकते हो अगर किसी को थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है। वरना मैं तो सिंपल सा रिकमेंड यही करता हूं, जिसको ज्यादा समझ में नहीं आता उससे बोलता हूँ वीडियो देखो भाई, वीडियो देखने के बाद में बात करूंगा, उससे पहले बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं कितना भी दिमाग लगा लूं उसे समझ में आना वाला नहीं है। क्योंकि आप बताओ, जो बंदा वीडियो देख करके नहीं समझ पा रहा है वो मेरी 5 मिनट की बातों से समझ जाएगा? अब मैं जादू तो नहीं कि मैंने कुछ घुमा दिया उसके समझ में आ जाएगा, राइट। तो आपको एक चीज समझनी है
कि 3 घंटे की पिक्चर 3 मिनट में कभी भी समझाई नहीं जा सकती। सो मेक श्योर कि आप उसे पूरा वीडियो देखने के लिए बोलो, तभी उसे समझ में आएगा कि बिजनेस प्लान क्या है। अदरवाइज सोचो ना, प्लान दिखाने की जरूरत ही क्या थी, प्रेजेंटेशन दिखाने की कोई जरूरत पड़ती, कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हर कोई इंसान क्या है, बिना प्लान दिखाने के बाद में डायरेक्टली बोलता कि ये सिल्वर पैकेज है, ये गोल्ड है, आप पैसे दे दो और फटाफट से पैसे कमाओ, आप भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़े। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस मीटिंग। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, और आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा